बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबीन मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए आधा किलो करेले। और इस तरह से आप इसको जो है दो तरीके हैं कि आप इसको पील भी कर सकते हैं और आप छुरी से भी कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है, ये देखें, अगर आप पील करेंगे तो तब भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि जैसे अब ये वाला करेला ये गोल सा है तो आप इसको छुरी से भी जो है वो कट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये बड़ी आसानी के साथ जो है वो छिल जाता है। यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं पील हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा डार्क ग्रीन इसलिए छोड़ देते हैं कि फिर इसका अपना जो है वो फ्लेवर रहे। अब इसको जो है वो कट करने का बड़ा ही आसान तरीका है, और इसमें से जो ये अंदर से हमने इसको साफ करना होता है ये भी बड़े ही आसानी के साथ हो जाता है। तो इसको आप जो है इस तरह से कर सकते हैं, कोई भी स्पून लेके आप इसको इस तरीके से जो है इसमें से ये सारा निकाल सकते हैं। बड़ी आसानी से हो जाता है। छुरी से मुझे तो मुश्किल लगता है, लेकिन ये देखें कितने आसानी से हो गया, बिल्कुल साफ ज़बरदस्त। इसी तरह दूसरा ले लें और इसको भी कर लें। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग के लिए आप इसको टर्न करें और इस तरह से जो है वो करते हैं। बहुत पतला आप ना करें, क्योंकि हमने इनको आज जो है वो फ्राई करना है। इस तरीके से हम आज करेले बनाएंगे ताकि वो कड़वे ना हो, हम भी खा सकें और बच्चे भी खा सकें, क्योंकि अक्सर ही करेले जो है वो कड़वे होते हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो नहीं खाते। यहाँ पे मैंने इनको कट कर लिया है और साथ में मैंने ले लिया एक बोल, जिसमें मैंने 1 चम्मच भर के नमक का डाल लिया और पानी। तो इस तरह से सब करेलों को इसमें हम डाल देंगे और इसको मिक्स करने के बाद आप जो है वो इसको रख लें तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा गुजर गया है और मैंने करेलों को जो है वो स्ट्रेन कर लिया है, पानी से इसको वॉश भी कर लिया और ये देखें इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब हम जो है वो इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया एक कढ़ाई या आप पैन कुछ भी ले सकते हैं, और ऑयल में इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप, और इसको अच्छी तरह से हीट अप करने के बाद जो है ये करेले मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है थोड़ा हाई हीट के ऊपर, ठीक है। और ये जो ऑयल है अगर आपका ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसको फिर आप किसी और खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई की तरह जो है वो फ्राई करना है हाई फ्लेम के ऊपर। यहाँ तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। चूल्हा जो है वो मैंने थ्रूआउट जो है वो हाई रखा था, और ये इसकी सिचुएशन है, बिल्कुल क्रिस्पी से जो है वो फ्राई हो गए। तो इस टाइम हम इनको निकाल लेंगे किसी भी बोल में या किसी भी प्लेट में। आपने जो है वो कंटिन्यू स्टरिंग जो है वो करते रहना है। थोड़ी देर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये कि इनको जलने नहीं देना। तो इस तरीके से करने से इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ये जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे करेले जो है वो मैंने निकाल लिए हैं और उसी ऑयल में मैं डालूंगी प्याज। और प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 से 4 प्याज। हमने ज़्यादा लेना है क्योंकि प्याज के साथ ये करेले बनेंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और मिठास भी आती है। तो इस तरह से करने के बाद प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन तो बहुत नहीं करना, तो इसका ज़रा कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे जो है वो प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो इस टाइम सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी मसाले, जिसमें सबसे पहले जाएगा नमक 1 टीस्पून, और लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून, और सूखा धनिया जाएगा 1 टीस्पून। आप इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 2 रेड मिर्चें। अगर आपके पास ग्रीन है आप ग्रीन डाल दें। और ये मसाले डालने के बाद हमने प्याज में ही पहले इन मसालों को जो है वो अच्छी तरह से पकाना है इस तरीके से। अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं तकरीबन 2-3 मिनट। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, जो मैंने लिए हैं 2। और टमाटरों को हमने बहुत ज़्यादा जो है वो कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसमें कोई भी लहसुन या अदरक का पेस्ट मैंने नहीं डाला। तो आप भी इस रेसिपी से ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह जो है वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। 1-2 मिनट जो है वो बस टमाटर को हमने दिए हैं, और उसके बाद हमारा जो खाना है वो बन के रेडी है। इस वक्त जो मैंने करेले लिए हुए थे जिनको मैं पहले से फ्राई कर चुकी थी, इस वक्त इसको हमने इसमें ऐड करना है। तो ये बड़े ही क्रंची और मज़ेदार किस्म के करेले जो हैं वो बन के रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो
तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।